नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जैसे कि आप लोगों को अच्छी तरह से पता है कि कार्तिक मास आ गया है और ये मास पुण्य फल की प्राप्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मास, उत्तम मास माना जाता है। इस मास में भगवान विष्णु का हरिशयनी एकादशी व्रत भी आता है, जिसमें भगवान विष्णु जागृत अवस्था में आते हैं और इसमें धर्म कर्म पूजा पाठ जो भी आप करते हो ना, वो आपको उसकी काफ़ी पुण्य फल की प्राप्ति होती है। और इसमें कार्तिक मास में दीपदान बेहद शुभ फल देने वाला है। इस पवित्र मास में रोजाना सूर्योदय से पहले उठा जाता है, नदी या तालाब में स्नान करके जहाँ जिसके पास जो स्थान है वहाँ स्नान करे। दीपदान करने से विशेष पुण्य मिलता है। वहीं तुलसी के सामने घी का या तिल के तेल का दिया जलाने से व्यक्ति के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। अगले जन्म में उसका महान कुल में जन्म होता है। काफ़ी पवित्र मास है और इस मास के महत्व को समझे और इस मास में जो पूजा पाठ का अवसर है, इतने सारे पर्व त्योहार आते हैं, उसके महत्व को समझते हुए पुण्य प्राप्त करने से पीछे न हटे। तो आइए जानते हैं कार्तिक मास के बारे में, तुलसी माता के बारे में कि दिया जलाने से क्या फ़ायदा होता है और क्या सकारात्मक ऊर्जा जागृत होती है। तो जो लोग चैनल पे नए हैं प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए विशेष जानकारी के लिए। तो आइए जानते हैं। कार्तिक मास में तुलसी जी के पास दिया जलाने से, जल चढ़ाने से घर में सकारात्मक ऊर्जा आती है, धन समृद्धि में वृद्धि होती है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। इससे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं, घर में सुख शांति बनी रहती है और इससे घर में सुख समृद्धि धन धान्य की वृद्धि होती है। जो व्यक्ति तुलसी जी के पास घी का दिया प्रतिदिन ऐसे भी जलाता है और कार्तिक मास में भी जलाता है, उसके घर में कभी भी धन का अभाव नहीं होता, सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित होती है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिलता है। यह उपाय पितृ को भी तृप्त करता है, सुख शांति बनी रहती है। तुलसी जी के पास शाम को सूर्यास्त के समय दीपक जलाना शुभ माना जाता है। रविवार और एकादशी को तुलसी जी पर जल नहीं चढ़ाया जाता और न ही पत्ते उसके तोड़े जाते हैं। हर दिन शाम को तुलसी के पास दिया जलाना, जल चढ़ाना चाहिए। कार्तिक मास को पूजा पाठ के लिए इसलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यह भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इस महीने में किया गया कोई भी धार्मिक कार्य बहुत फलदायी होता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु इसके दौरान योग निद्रा में जागते हैं, जिससे यह शुभ और पवित्र समय माना जाता है। कार्तिक मास में पूजा पाठ और व्रत करने से भगवान विष्णु, श्री कृष्ण, माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु का यह सर्वश्रेष्ठ प्रिय मास है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। इसके दौरान की गई भक्ति पूजा पाठ का या किसी भी देवी देवता का अगर आप पूजा करते हैं तो उसका विशेष फल आपको प्राप्त होगा और आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा। माता सभी देवी देवताओं की कृपा होगी और वो पाठ जल्दी फलित होता है। यह भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास माना जाता है। भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसमें भगवान विष्णु की पूजा करने से वो काफ़ी प्रसन्न होते हैं। इस मास में देवोत्थान एकादशी आती है, हरिशयनी एकादशी भी बोलते हैं, तुलसी विवाह भी उस समय होता है। 30 एकादशी के दिन भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से बाहर निकलते हैं और शादी विवाह सभी शुभ कार्य आरंभ होने शुरू हो जाते हैं। यानी जिस दिन आपकी हरिशयनी एकादशी रहती है उस दिन भी कितने लोगों का विवाह मुहूर्त आरंभ हो जाता है। और कोई भी धार्मिक काम आप कार्तिक मास में करोगे, जैसे व्रत किया आपने, दान किया, तब किया, उसका अनंत फल आपको प्राप्त होगा। तो इस जो समय को आप हाथ से न जाने दें। आपके हाथ में जो भी कुछ है आप जरूर इस मास में दान पुण्य करें, धार्मिक कार्य करें, अनुष्ठान करें। पापों का नाश होता है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलने वाली है इस मास में। तो इस मास को
कभी अपने हाथ से न जाने दे दोस्तों। जितना संभव हो धर्म कर्म करे और माता लक्ष्मी विष्णु भगवान की कृपा अवश्य प्राप्त करे। तो मेरा ये वीडियो अगर पसंद आया हो, ये जानकारी पसंद आई हो, तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। राधे राधे।